Hello everyone, I am Atul Dhika and we are here again back with the new series, Indian President series. Basically ये videos हिंदी और English दोनों में ही होते हैं. So if you would like these videos to be created specifically in English or in Hindi, please do comment, provide your feedback, share, like करिए पेज को, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए एंड it will be really good to have your valuable feedback so that we would know that where do we have to prepare and update or improve on. I'm Atul Dhika, selected as Income Tax Inspector, SSC CGL 2006-78, BTech, MSc, MBA. This is my quick introduction. The major part which I would like myself to be known as is my passion is teaching. अब देखिए ये जो सीरीज है इसको हम चार तरीके से करेंगे. बिफोर आई मूव ऑन, प्लीज डू सब्सक्राइब, क्लिक ऑन दिस बटन हियर. सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा. जो बेल का आइकन है यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज, इनफैक्ट मोबाइल फोन्स में शायद यहाँ पे बॉटम राइट में होता है. इस पे क्लिक करने से आपको ये एडवांटेज है कि व्हेनेवर वी विल क्रिएट एनी न्यू वीडियोस यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. एंड सब्सक्रिप्शन से आपको पता रहेगा कि यू विल नो एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड दीज वीडियोस एंड देन यू कैन वॉच एट योर ओन लेजर. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुरू कर रहे हैं एज वी स्टार्टेड विद आवर प्रीवियस वीडियो व्हिच वी डिड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. वहां से हमने शुरुआत करी थी. विल टेक इट इन 3 पार्ट्स नाउ. प्रेसिडेंट, सो इंडियन पॉलिटी को लेके चलेंगे साथ में. विल टेक इंडियन हिस्ट्री एज वेल along with us and then accordingly we'll move forward. I will refer POI as President of India in going forward in all the videos. मैंने बताया कि we will create these videos in 4 parts because President of India is a very important topic. We've seen so many questions. So this video, this is now first part of the video. The second would be this one, wherein we'll talk about who is the president, how he is selected, what is the eligibility criteria, how can he resign, and what is the impeachment process. The third video will be around his rights and duties, किस तरह के उनके कर्तव्य हैं, किस तरह के उनके पास अधिकार हैं, किसको ओथ्स दिलवा सकते हैं, वो शपथ दिलवा सकते हैं. एंड फोर्थ फाइनल वीडियो विल बी पावर्स. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स लाइक वीटो पावर, पार्डनिंग पावर, वो हम सब इसमें इंक्लूड करेंगे. एंड देन लास्ट which we will include all the 4 videos में जितना भी हमने पढ़ाया है, there will be questions, MCQs which will be based upon all these 4 videos so that we can test your knowledge as well. So let's move forward quickly. This video, this is the first video which we are going to cover today, which has very simple basic facts. But remember, जो भी points मैंने इसमें लिखे हुए, all of them have come into the question somewhere or other. It may be UPSC, SSC, IBPS, banking, CLAT, RBI, you name it, and the questions have come. Let's start. Who was the first president of India? We all know Dr. Rajendra Prasad was the first president of India, and we know that 26 January 1950 से जब ये शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट. इससे पहले इस पोस्ट को हम वायसराय बोलते थे, जहाँ पे अब देखिए यहाँ पे फोटो में आप देखेंगे तो टेन्योर पे मिल जाएगा आपको. देयर इज अनदर क्वेश्चन व्हिच हैज कम सो मेनी टाइम्स इन द एग्जाम्स इज कौन सा ऐसा राष्ट्रपति था जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो 1950 से 1962, 12 साल सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल. एक और जो क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि भारत में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के टाइम वो कितनी बार चूज किया जा सकता है. अब देखिए भारत में देयर इज नो लिमिट, कितनी भी बार भारत का प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो सकता है. वेरिन अगर आप यूएस को पिक करते हैं, यूएस प्रेसिडेंट अभी आपने देखा होगा ट्रम्प बना है क्योंकि ओबामा हैड सर्व्ड 2 of his tenures, which means now as per their law third person has to, another person will come and to be elected. Okay, so remember these questions. Where is the second point is where is the official residence of president? राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स है. अब देखिए इस राष्ट्रपति भवन को हम पहले क्या बोलते थे? वायसराय हाउस. अभी मैंने जैसे बताया पहले, अब ये भी आपको शायद पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ. पहले आए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर आए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फिर उस पोस्ट को खत्म करके बना दिए गए थे वायसराय. राइट.
Now, who was the viceroy at the time when the Rashtrapati Bhavan was made? It was Charles Harding. अब ये आपको पता होगा कि पहले ये राष्ट्रपति भवन नहीं बोलते थे, इसको वायसरायज हाउस बोलते थे, और ये बनाया गया था इस टाइम के वायसराय के लिए। किसने डिजाइन किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, राष्ट्रपति भवन किसने डिजाइन किया था। एंड वायसराय हाउस आप बोल सकते हैं उसको, विच द पर्सन्स नेम वाज एडविन लुटियंस, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड इन 1929। आपको ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड हाउ दीज फैक्ट्स आर यूज्ड इनटू द क्वेश्चंस, किसी भी तरह से यूज हो सकते हैं। 1911 में शुरू हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन। अभी क्यों शुरू हुआ था, आपको अगर याद हो, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, राइट, एंड लॉर्ड कर्जन ने जब करवाया था, उसके बाद से 1911 में वापस दिल्ली दरबार हुआ, फेमस दिल्ली दरबार। उससे क्या हुआ कि जो किंग जॉर्ज V थे, जो कि यूके के किंग थे, वो यहाँ पे दिल्ली में आए थे, और वापस से दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया गया था कैलकाटा से दिल्ली। एंड फ्रॉम देयर ऑन दे फाउंड कि नाउ वायसराय इज एन इम्पोर्टेंट पोस्ट, लेट्स स्टार्ट गिविंग some authority. So there was a 4,000 square meter land which was acquired, and then they started construction. तो ये आपको याद रखना है कि एडविन लुटियंस वाज द आर्किटेक्ट एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 1929. Okay, let's move. And before we move, here is another photo. Was the second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, second president of India. सोचने की बात यह है कि पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन. Alright, he hails from Bihar. He was a very excellent teacher, very good teacher. And उन्हीं के नाम पे 5 सितंबर को जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं, वो इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, राइट. He was, अब देखिए आपको ये भी याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो इट वाज आल्सो आवर वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ऑलराइट, आप ये नोट कर सकते हैं, स्लाइड को पॉज करके यू कैन मेक नोट ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. लेट्स मूव विद द अनदर फैक्ट. अब देखिए पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन होते हैं? वीवी गिरी. यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कार्यकाल, वराहगिरी वेंकटगिरी इनका पूरा नाम था. So he became the president after the death of Dr. Zakir Hussain. He was also the VC Vice Chancellor of AMU. AMU क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. And he died during his tenure. Tenure क्या होता है? कार्यकाल. तो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी. अब देखिए यही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ये दोबारा भी आ चुका है, दूसरी तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. 2 presidents who died during their incumbency period. इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि टेन्योर, वही कार्यकाल जो मैंने ऊपर बताया. तो वो थे जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद. दोनों का फोटो यहाँ पर है, आप चेक कर सकते हैं, इनका कार्यकाल भी नोट कर सकते हैं. दिस क्वेश्चन हैज आल्सो कम मेनी टाइम्स. नेक्स्ट पॉइंट इज, आई विल टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट बिफोर वी मूव टू द एक्टिंग प्रेसिडेंट. वो कैसे होता है? सो सेकंड पॉइंट इज, हु वाज इलेक्टेड एज बोथ द एक्टिंग प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट was also वीवी गिरी. अब एक्टिंग प्रेसिडेंट देखिए थोड़े दिन के लिए वो एक्ट किया था क्योंकि जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई थी, एंड देन ही स्टार्टेड एक्टिंग एज प्रेसिडेंट. एंड देन उसके थोड़े दिन बाद, देन अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे 3 मई 1969 को इनकी डेथ हुई थी. एंड देन अपने जो जाकिर हुसैन जी के बाद वीवी गिरी आए थे 24 अगस्त 1969 को. ही वाज इलेक्टेड एज द फाइनल प्रेसिडेंट. तो ये जो पीरियड था यहाँ पे हमने बताया वो है, ये जो पीरियड था, ही स्टार्टेड एक्टिंग एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, कौन ऐसे प्रेसिडेंट रहे जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे? तो 3 थे. वीवी गिरी 1969 टू 1969 3 में 20 जुलाई से, मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969, एंड थर्ड वाज बी डी जट्टी 11 फरवरी 1977 टू 25
5 जुलाई 1977, राइट। अब ये वो टाइम था जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए ये 1977 आपको याद भी होगा, 75 से 77 मैंने जो पिछला वीडियो क्रिएट किया हुआ है 5 ईयर प्लान का, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने अभी नहीं देखा है वो वीडियो तो वो प्लीज उसको डू वॉच इट। देयर आर मेनी मेनी क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन दैट। सो 75 से 77 का पीरियड था जब भारत में थर्ड इमरजेंसी लगी थी। It was the time when Indira Gandhi was the PM and Dr. Fakhruddin Ali Ahmed was the president. You remember आपको जब इमरजेंसी लगती है तो प्रेसिडेंट को ही फाइनल साइन करने पड़ते हैं। It was a controversial decision. स्लाइड पॉज कर सकते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दीज नाउ। अभी बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई कैन टेल यू सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। अब देखिए भारत में होता है प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट किसी भी कारण से या तो उनकी मृत्यु हो जाए, वो रिजाइन कर दे, या फिर उनको निकाल दिया जाए, या फिर उनकी इम्पीचमेंट से लगा दिया जाए, तो पोस्ट खाली रहती है प्रेसिडेंट की। उसके बाद जो एक्ट करता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट, राइट। हमें हम पढ़ते आ रहे हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट। नाउ अगर चीफ जस्टिस इंडिया जो भी जेएस खेर जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बाई चांस अगर ना हो, ऐसी सिचुएशन आ जाए इंडिया में, तो होंगे द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिमेंबर दिस सीक्वेंस, ऑलराइट। अब देखिए प्रेसिडेंट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करना चाहते हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? सो he will give his resignation also to vice president, all right। So please remember these facts. These are whatever I'm telling, whatever is there on the slides, all of them have come into the questions competitive examinations somewhere or other, right? Let's move forward। The only woman to serve the post of president, पहली भारत में एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है आज तक, वो थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, एंड शी वाज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे मैंने ये, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इट वाज 2012। अब 2012 के बाद हमें पता है कि अभी करंट कौन है, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, राइट। ही वाज फ्रॉम कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली प्रेसिडेंट हु earlier worked as the chief minister of a state before becoming the president। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, पूछा भी जा चुका है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो राष्ट्रपति बनने से पहले चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे किसी स्टेट के, पहले थे उस नीलम संजीव रेड्डी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ के थे? दैट वाज आंध्र प्रदेश एंड ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं इनका कार्यकाल 77 से 82, राइट आफ्टर द इमरजेंसी ही केम इन। He was from जनता पार्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आज तक जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं वो 13 प्रेसिडेंट अभी चल रहे हैं, 13। तभी आपको पता है कि उनका जून जुलाई में इलेक्शन होना है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का फिर से 2012 से, फिर 12 से 2017, 2017 इज ऑनगोइंग राइट नाउ। तो उन 13 में से 7 किसी ना किसी पार्टी से थे, और उन 7 में से भी 6 कांग्रेस से थे, एंड ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज फ्रॉम अ डिफरेंट पार्टी दैन Congress, right? Let's move to the next। The only president who earlier worked as Speaker of Lok Sabha, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, and he was also Dr. Neelam Sanjeeva Reddy। The next question, the only president acting who worked earlier as Chief Justice of India and was a recipient of Order of British Empire। And remember, this was a very very important and prestigious award which was given to मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि he also died during his tenure, okay। चलिए आगे देखते हैं। The only president who was a scientist, Dr. APJ Abdul Kalam। I think this is something which all of us would know better, and somewhere or other we have followed him। I myself follow him। There are many good books which he has written, and he was a great teacher, and he was also known as the missile man of India। बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया है। इनका बुक का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ड्रीम्स, द विंग्स ऑन फायर।
अगर आपने पिछला वीडियो जो देखा होगा 5 ईयर प्लान का, तो मैंने उसमें बताया था कि 74 में जब इंडिया ने अपना एटॉमिक प्लान शुरू किया था, एटॉमिक परीक्षण शुरू करने दिए थे, तो ही वाज द लीडिंग मैन वाज बिहाइंड द प्लान पोखरण में जो हुआ था. He has also done so many wonders for and did many missiles. Only 4 presidents who received till date Bharat Ratna. So Bharat Ratna आप सबको पता होगा कि it's the highest civilian award of India. Highest civilian award ऑफ इंडिया, भारत रत्न बोलते हैं उसको. देखिए ये तो अगर सिविल अवार्ड है तो वो हाईएस्ट है भारत रत्न. अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो उसमें आता है परमवीर चक्र, जो कि सिर्फ युद्ध के दौरान मिलता है. ये भारत रत्न 4 प्रेसिडेंट्स को ही मिला है अभी तक. डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1954 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन जी को 1963 में एंड एपीजे अब्दुल कलाम इन 1997. अब मैं ये देखिए पीछे बताया था मैंने आपको कि जो 13 प्रेसिडेंट थे उसमें 7 में से कोई ना कोई पार्टी से थे, मोस्टली कांग्रेस से थे. एंड देन 6, उस 6 में उसमें से भी 6 कांग्रेस से थे और एक जो बचे थे जो आप सबको पता है, पीछे हमने कवर भी किया था. अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए. डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ही वाज आल्सो फ्रॉम दी जनता पार्टी. ओके, सो अभी के लिए इतना ही. जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि वी विल कवर दिस इन अ सीरीज. सो नेक्स्ट सीरीज विल बी इन कि कैसे सिलेक्शन होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से उसको रेजिग्नेशन दे सकते हैं वो, किस तरह से वो उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, फिर पावर्स कैसी होंगी, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज. तो 5 पार्ट्स में ये वीडियो सीरीज बनेगी. आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. This is very important. Do comment if you want any feedback to be given to us directly. You can email it to us, and please do mention that wherever you want any other videos to be created specifically. All right. Please देखिए नोट कीजिए, ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है. तो अगर आप फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. बी एनकरेज्ड टू डू सो. थैंक यू सो मच.